Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट. ओके, लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं. मैंने ये वीडियो पूरा बनाया था एक वीडियो में, इसलिए आप देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी. सो चलिए देखते हैं. लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गया था एक्चुअली, इसलिए मैं वापस से बना रही हूँ इस वीडियो को. चलिए देखते हैं. वी नीड टू फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़. नॉर्मली हम बोलते हैं ना, फ्लश कर दो कोई भी चीज़ डाल के, या आफ्टर टॉयलेट. तेज फोर्स में पानी को फोर्स में डालना, उसे क्लीन करना, उसे बोलते हैं फ्लश. यानी कि फ्लश का मतलब क्लीन समझ सकते हैं, साफ करना. ठीक है, नॉर्मली हम फ्लश ही बोलते हैं कि जैसे बच्चे भी जाते हैं तो भी बोलते हैं फ्लश करना, या फिर फ्लश प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वो. वी नीड, वी यानी हमें. यहाँ पे देखिए, समझिए ये आपका कौन सा टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया है, कर्ता के बाद तुरंत तुरंत क्रिया आई है. ठीक है, हमें ज़रूरत है या हमें ज़रूरत होती है या चाहिए, हमें चाहिए टू फ्लश, क्लीन करना, द टॉयलेट आफ्टर यूज़. यानी टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें फ्लश करना चाहिए. बच्चों एक्चुअली ये बच्चों को सिखा रहे हैं हम, तो बच्चों के लिए इस तरीके से उनको सिखाना है. अगर उनको समझाना है तो आप कैसे बोलेंगे, वी नीड टू फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़. टॉयलेट यूज़ करने के बाद फ्लश करना चाहिए, फ्लश करने की ज़रूरत होती है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखोगे लास्ट में या तो है आएगा, या ता है, ते है, ती है, इस तरीके से टेंस बनता है. उसका रूल क्या है कि जब अगर यहाँ पे होता शी नीड्स, ही नीड्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट होता ही, शी, या कोई सिंगुलर एक वचन होता रीना, रोहन, तो यहाँ पे एस आ जाता वर्ब में. लेकिन क्योंकि अगर आई वी यू दे आएगा तो यहाँ पे वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा. हर वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे भी बता देती हूँ. अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी ये कर्ता, कर्ता आई वी यू दे एंड प्लूरल अगर है, तो अगर सब्जेक्ट इंडेफिनिट की टेंस की बात कर रहे हैं तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा. ओके, और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर एक वचन है, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा. ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि इसमें से अगर कुछ होता तो होता ही नीड्स, शी नीड्स, इट नीड्स, रीना नीड्स, गर्ल नीड्स, बॉय नीड्स, टीचर नीड्स. ठीक है, बर्ड नीड्स, एनिमल नीड्स. लेकिन अगर वहीं यहाँ पे होता बर्ड्स, एनिमल्स, टीचर्स, तो नीड ही होगा सिर्फ, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा वो बहुवचन. तो यहाँ पे देखिए सब जगह वी है. वी नीड टू फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज. वी नीड टू ट्रिम आर नेल्स एंड कीप देम क्लीन. वी नीड सेम थिंग, हमें ज़रूरत होती है या हमें करना चाहिए. वी नीड टू ट्रीम, ट्रीम यू नो, नाखून को ट्रीम करना, ट्रीम करना यानी कि उसे तराशना. ऐसे ऐसे कहीं पे भी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, वी नीड टू ट्रीम, ट्रीम यानी तराशना, आर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, और उन्हें क्लीन करना. तो कैसे होगा, हिंदी में आपको पूरा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे नीड का मतलब वही ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है या हमें ऐसा करना चाहिए. यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड टू ट्रीम, वी मस्ट ट्रीम. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो यूज़ हुआ है शुड का, मस्ट का. यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ वी शुड, क्योंकि वो सजेशन दे रहे हैं, हमें करना चाहिए. सो अगर दिखा रहे हैं कि ज़रूरत है, ऐसा करना होता है, सो क्या इस तरीके से नीड यूज़ किया, नीड टू. ठीक है, यहाँ पे भी नीड टू यानी ज़रूरत होती है, ऐसा करना चाहिए. शुड है तो सजेशन दिया जा रहा है, मस्ट है तो कंपल्शन, ऐसा करना ही चाहिए. ओके, शुड मस्ट दोनों का ही सेम मीनिंग है, नीड का भी सेम मीनिंग है, बट नीड टू में हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये आदत है, ये हैबिट होनी चाहिए. शुड में सजेशन दे रहे हैं, मस्ट में कंपल्शन दे रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए. तीनों का मतलब चाहिए में ही आता है. ठीक है, ज़रूरत ही दिखा रहे हैं उसकी, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा सेंस अलग बन जाता है. रीडिंग प्रॉपरली देखिए किस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ, किस तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, वो चीज़ें आप ध्यान रखिए. ओके, सो वी नीड टू ट्रिम, हमें
काटने की या ट्रिम करने की ज़रूरत होती है, अपने नेल्स, अपने नाखूनों को, नेल्स तो अपने नाखूनों को, एंड और कीप देम रखो, ठीक है। यानी कि कैसे हुआ है यहाँ पे, वी नीड टू ट्रिम, हमें वी नीड टू ट्रिम आवर नेल्स, एक सेंटेंस यहाँ पे होता है और एक सेंटेंस यहाँ बन रहा है, फ्रेज बन रहा है। वी नीड टू ट्रिम आवर नेल्स, हमें अपने नेल्स, ओके, हमें अपने नेल्स तराशना चाहिए या कट करना चाहिए। यहाँ पे कट भी लिख सकती हूँ मैं, वी नीड टू कट आवर नेल्स, ठीक है, कट भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, CUT कट। वी नीड टू ट्रिम और वी नीड टू कट आवर नेल्स एंड और कीप देम क्लीन, और उन्हें साफ, और उन्हें साफ रखना चाहिए या उन्हें साफ रखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जब नीड टू दिया हुआ है तो वो नीड टू इस एंड के बाद भी ऐड हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है कि अगर कुछ भी यहाँ पे आपका वर्ब दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, और एंड लगा के एक सेंटेंस या एक फ्रेज और जोड़ दिया तो यही वर्ब यहाँ पे भी ऐड हो जाता है। हमें नेल्स को काटने की ज़रूरत होती है और उन्हें क्लीन रखने की ज़रूरत होती है या रखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे वी यूज़ हुआ है, अपने के लिए आर यूज़ हुआ है, हमें अपने नेल्स को तराशने की ज़रूरत होती है तो वी के लिए आर यूज़ हुआ। अगर यहाँ पे आई होता, आई नीड टू ट्रिम माई नेल्स, तब यहाँ पे आर की जगह माई हो जाता, ओके। दे नीड टू ट्रिम देयर, यहाँ पे देयर हो जाएगा। शी नीड्स, ये रूल चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जब ही शी इट आएगा तो वर्ब में एस ऐड होगा, तो यहाँ पे ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। शी नीड्स टू ट्रिम हर नेल्स, ही नीड्स टू ट्रिम हिज नेल्स, इट नीड टू ट्रिम इट नेल्स, ओके। रीना नीड्स टू ट्रिम हर नेल्स, क्योंकि वो लड़की है, लड़की के लिए तो शी यूज़ होता है ना, तो शी के साथ में हर आएगा। यहाँ पे ये रूल समझा देती हूँ, मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है। ही के साथ में हिज अपने के लिए, शी के साथ में हर अपने के लिए, इट के साथ में इट्स, कोई लड़की रहेगी लड़की का नाम तब भी हर आएगा, कोई लड़के का नाम यहाँ पे रोहन आ गया तो अपने के लिए हिज ही आएगा, आई के लिए माय, वी के लिए आर, यू के लिए योर, दे के लिए देर, आई वी यू दे, हो गया इतना ना। सो यही सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स, वी शुड, हमें, वी शुड हमें चाहिए, तो नॉट है, वी शुड नॉट यानी हमें नहीं चाहिए, बाइट, बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, ठीक है। नॉर्मली आप कट बोल रहे हो तो कट यानी काटना किसी भी चीज़ से, लेकिन जब आप बाइट बोल रहे हो तो बोलते ना एक बाइट लो, एक बाइट खाओ, तो वो बाइट क्या होता है, दांत से काटना। आर नेल्स यानी अपने, नेल्स यानी नाखूनों को, हमें अपने नाखूनों को दांत से नहीं काटना चाहिए, ठीक है। बाइट यानी दांत से काटना, तो हमें अपने नाखूनों को दांत से नहीं काटना चाहिए। सो यहाँ पे हमने कैसे बोला, वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स, ओके। सो आपको भी प्रैक्टिस करनी इसी तरीके से। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स, सेम चीज़ हमें। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही हो, शी, इट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, शुड ही आएगा, उसके साथ कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें शुड शुड्स कुछ नहीं होगा, ना ही वर्ब में चेंज होने वाला है। वर्ब भी आपका इसी तरीके से रहेगा, यानी जो उसका मेन वर्ब है, यानी जो उसका जिस तरीके से होता है, यानी कि इसमें कुछ वेयरिंग नहीं होगा, इसमें कुछ वेयर्स नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। वी शुड वेयर, तो हमें पहनना चाहिए, हमें पहनना चाहिए क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े, क्लॉथ्स है तो कपड़े, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स।
एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो बार बार हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ही आप उसे समझना स्टार्ट कीजिए, समझना शुरू कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, लेकिन आप उसे लर्न करने के बाद इन सेंटेंसेस को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट मत कीजिए। नॉर्मली आप देखिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अच्छा ये सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, बस उसी तरीके से समझ लीजिए। वी मस्ट वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें चाहिए वॉश धोना, आर यानी अपने, क्योंकि वी के साथ आर के अपने के लिए आर यूज़ हुआ। हैंड्स यानी हाथों को, हैंड्स दिया हुआ ना, यानी दोनों हाथों की बात करें। बिफोर यानी पहले, एंड यानी और, आफ्टर यानी बाद में, मील्स यानी भोजन के बाद में। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। फिर भी अगर आप फिर से उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए इसको समझना। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जब आप बोल रहे हो अपने बारे में या किसी के बारे में तो पहले वो रखना है, सब्जेक्ट किसके बारे में बोल रहे हो वो सब्जेक्ट रखना है, कर्ता। जैसे मान लीजिए कि यू है, यू, तो यू पहले रखो, तुम्हें तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो यू मस्ट वॉश योर, तब यहाँ पे योर आ जाएगा, यू मस्ट वॉश योर, क्योंकि यहाँ पे ये रूल बताया ना अपने के लिए चेंज हो जाएगा। सो यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। जैसे आई दिया हुआ है, आई मस्ट वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। इसी तरीके से आप चेंज ये भी करते जाइए, ये भी चेंज करते जाइए, और इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बनाइए और ऐसे फटाफट बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। We need to eat our meals at the proper time. We need to का मतलब ही क्या हो जाएगा, चाहिए या करना चाहिए या ज़रूरत है। We need to eat यानी खाना, आर यानी अपना, मील्स यानी भोजन, एट द प्रॉपर टाइम सही समय पर, सही यानी प्रॉपर उचित, उचित समय पर। सो वी नीड टू ईट आवर मील्स एट द प्रॉपर टाइम। ओके, हमें अपना खाना उचित समय पर खाना चाहिए, या नीड टू का मतलब चाहिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है। ब्रेकफास्ट जो सुबह का हम लेते हैं मॉर्निंग का खाना, तो वो होता है नाश्ता। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। लंच यानी दोपहर का खाना जो 12 बजे खाते हैं। देखिए यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, सुबह का खाना 8 9 6 7 8 9 10 तक जो आप खाना खा रहे हो वो ब्रेकफास्ट हुआ आपका। लंच आपका हो गया 12 1 2 जो खा रहे हो आप, वो आपका लंच हो गया, उसको लंच बोलते हैं। ऐसे ही समझिए, अब लंच को बोलेंगे दोपहर का भोजन। चलिए मैं लिख भी देती हूँ, बट ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए आपको बच्चों को इसी तरीके से तो समझाया जाता है, उनको इसी तरीके से समझाया जाता है कि यहाँ पे देखिए, मतलब उनको चित्रों के थ्रू उनको समझा समझा के हम समझा देते हैं इस तरीके से। उनको हिंदी में एक एक चीज़ को, वर्ड को हम लिख लिख के या बता बता के एक इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके नहीं बताते। डिनर दिया हुआ है, तो डिनर यानी कि देखिए रात में 8 9 10 बजे जब भी आप खाना खा रहे हो तो वो उसको बोलते हैं डिनर। ब्रेकफास्ट उसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिनर नहीं, लंच नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। To keep our body healthy, we must eat clean and fresh food. We to keep यानी रखने के लिए, इस पूरा मतलब इसका ही हो गया रखने के लिए। आर बॉडी अपने शरीर को, हेल्दी यानी स्वस्थ, अपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी, हेल्दी, सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही बोल दी। इसी तरीके से आपको भी हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए। ये भी एक समझिए आर्ट ही है, किस तरीके से आप हिंदी में बोलते बोलते आप कितने सारे इंग्लिश वर्ड बोल देते हो प्रॉपर तरीके से। वो भी एक सुनने में भी अच्छा लगता है और लोगों को लगता है कि हाँ आता है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए। मस्ट दे रहे हैं यानी कंपल्शन, पक्का इसे खाना ही चाहिए, लाना ही चाहिए अपने डाइट में ये। वी मस्ट ईट क्लीन, साफ सुथरे, क्लीन यानी साफ, एंड फ्रेश फूड, ताज़ा खाना, फूड यानी खाना। तो हमें ताज़ा खाना, क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमें फ्रेश एंड क्लीन फूड खाना चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए। अब यहाँ पे क्लीन, फ्रेश फूड, सारी चीज़ें तो हमने इंग्लिश में ही बोल दी। इसी तरीके से इंग्लिश में बोलते बोलते आप पूरा का पूरा सेंटेंस में इंग्लिश में बोलना सीखिए।
वी मस्ट च्यू आर फूड वेल। हमें मस्ट यानी चाहिए, च्यू यानी चबाना, आर यानी अपने, फूड यानी भोजन, वेल यानी अच्छे से या अच्छी तरह से, वेल यानी अच्छे से या अच्छी तरह से। हमें अपना खाना अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए, यानी हमें अपना फूड अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, यानी हमें अपना खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, यानी हमें चाहिए, कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप ऐसे कैसे सेंटेंसेस कितने सारे बना सकते हो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, सबको पता है फिल्टर वाटर ना, छना हुआ फिल्टर वाटर, यानी अभी नॉर्मली छना हुआ कौन बोलता है, छान के पानी फिल्टर ही बोलते हैं ना, अभी फिल्टर आ गया तो फिल्टर में तो फिल्टर ही करके पानी आता है। ओके, तो हमें हमें क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। सारे इंग्लिश मैंने सारे वर्ड मैंने इंग्लिश में यूज़ कर लिया। फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, फूड कवर करके रखना चाहिए। बी केप्ट यानी कि रखा होना चाहिए, यानी फूड कवर होना चाहिए या फूड कवर करके रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, एक एक वही सारी चीज़ें हैं। अब आप इनको जैसे यहाँ पे देख ही लिया है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ा ना, वही सारी चीज़ें हैं ये आप भी जो पढ़ा। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई और डाउट है या कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो इसी तरह से कमेंट बताइए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे फिंगर्स एंड पेन हटा रही हूँ, तो आप प्रॉपर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस कंप्लीट करके पूरा देखिए, एक एक दो दो तीन तीन वीडियो डेली देखिए, और आप खुद एक हफ्ते में देख सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आया, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू कि कितना आपको समझा, कितना आपके लिए हेल्पफुल है, और किस तरीके से और भी वीडियोस आपको चाहिए। अगर सिर्फ रीडिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगा। अगर आपको रीडिंग भी नहीं आ रही है, तो आपको रीडिंग से स्टार्ट करनी है आपकी इंग्लिश, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ओके।